देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके हर कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसका जो एज लेंथ है हमें दिया है 1 मीटर। अब हमें पता करना है कि इस चार्ज पे ये दोनों चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, तो ये वाला चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपल्शन का फोर्स। मान लो ये फोर्स जो है इसको हम मान लेते हैं इट इज F1। तो ये जो F1 की वैल्यू है हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ फॉर्मूले से। F1 हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का। अब यहाँ पे K तो कांस्टेंट है, इसको हम K ही रहने देंगे। जो Q1 Q2 है दोनों की वैल्यू Q है, तो यहाँ पे हम Q1 Q2 की जगह Q स्क्वायर लिख सकते हैं और R है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा फोर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू क्यू स्क्वायर, ये हमारा F1 निकला। अब वैसे ही देखिए ये वाला जो चार्ज है ये क्यू को रिपेल करेगा, ये किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसी डायरेक्शन में ऐसा आगे, और ये होगा हमारा F2। तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ से। तो F2 जो होगा इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू Q1 Q2, इसमें भी सेम है Q और इनके बीच का डिस्टेंस भी वही है, तो ये भी होगा K क्यू स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब ये के क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं F। अब क्योंकि ये वेक्टर है F1 F2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये F1 F2 के बीच में एक एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो इसके अपोजिट ये भी हुआ 60 डिग्री। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम बोल देते हैं FR, और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी। अब क्योंकि हमें पता है यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो इसको हम F से डिनोट कर लेते हैं। तो F1 के जगह हम F स्क्वायर लिखेंगे, देन F2 स्क्वायर की जगह भी F स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 F1 इंटू F2 ये भी F स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, और ये पूरा होगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए ये F स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2F स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2F स्क्वायर, साथ में cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इससे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा होगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो हमें क्या मिला फाइनली, 2F स्क्वायर और ये भी F स्क्वायर है, तो फाइनली हमें मिलेगा √3F स्क्वायर, जिसमें से जो F है वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो हमको मिलेगा √3 इंटू F। तो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है √3F, और जो F है हमारा वो F1 F2 के बराबर है और उसकी वैल्यू K क्यू स्क्वायर है। तो जो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट हमारा √3 इंटू K क्यू स्क्वायर।